हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और अभी शाम के 4 बजे हैं। वैसे ये शुक्रवार और शनिवार का मिक्स व्लॉग होने वाला है। तो शाम की चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि आज ना मुझे ढेर सारे कपड़े धोने हैं। वैसे इन दिनों में जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है ना, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, मैं सुबह के टाइम ही धो लेती हूँ कपड़े। लेकिन आजकल ना त्योहारों के बाद जो थोड़ी थकान हो जाती है ना, और उसके बाद भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ी थकान की वजह से थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से, और सुबह के टाइम ना काम भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं सुबह नहीं धो पाई आज कपड़े। तो अभी टाइम से मैंने चाय वगैरह पी ली थी और सबको भी दे दी थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कपड़े धो लिए जाएं। तो यहाँ पे मैंने मशीन में पानी चला के चली गई थी मैं पहले। उसके बाद सारे कपड़े जितने भी इकट्ठे हो रखे थे ना, और बाकी के भी जो ढूंढ ढूंढ के जो है सारे कपड़े भर के मैं बास्केट में ले आई थी। वैसे तो जो भी कपड़े जैसे गंदे होते रहते हैं ना, सब जो है इस बास्केट में डालते रहते हैं। फिर भी उसके बाद भी जो अगर इधर उधर रह जाते हैं ना कपड़े, तो वो भी सारे मैं ढूंढ के ले आई थी, तो काफ़ी सारे हो गए थे। वैसे ना आज मुझे ब्लैंकेट भी धोने हैं, और ज़्यादा तो मैं मशीन इसी वजह से लगा रही थी आज, क्योंकि अभी तो खैर उतने ब्लैंकेट ओढ़ने जैसी ठंड तो बिल्कुल अभी हुई नहीं है। लेकिन कभी कभी जैसे सुबह के टाइम ना अचानक से हो गई, तो एकदम से निकाल के ओढ़ने में ना ब्लैंकेट वो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि बेड में बेशक हम धो के रखते हैं इनको पहले, लेकिन इतने दिन से रखे रखे ना, इनमें एक अजीब सी लकड़ी की स्मेल हो जाती है, क्योंकि ये बेड हमारे लकड़ी के ही होते हैं। तो इनमें रखे रखे इतने दिन से ना कोई भी चीज़ रख दें उसमें हम, चाहे कोई भी कपड़ा, तो उसमें वो एक अजीब सी स्मेल हो ही जाती है। तो वो बिना धोए तो उसको ना हम कपड़ों को पहन सकते हैं और ना ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ सकते हैं। अच्छा चलो, बैग रखो। दूध अभी पिएगा बाद में? ठीक है, ये ले, फटाफट से पी ले। तो जी मशीन लगाने के बाद मैं नीचे चली गई थी थोड़ी देर के लिए। इतनी देर में बिट्टू भी ट्यूशन से आ गया था, तो उसको मैंने दूध गर्म करके दिया, और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी छत पे। जो पहली बार के कपड़े डाले थे मैंने मशीन में, वो भी धुल चुके थे, तो फटाफट से मैंने उनको सुखाने के लिए डाल दिया। और जो ये हमारे पहनने के कपड़े हैं, इनके साथ सिर्फ मैंने एक ब्लैंकेट का कवर डाला है आज धोने के लिए। सारे जो है गरम ब्लैंकेट एक साथ नहीं धो रही हूँ मैं, एक एक करके ही धो रही हूँ, क्योंकि एक साथ अभी वैसे धोने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उतनी ठंड है भी नहीं। तो मेरा जो ब्लैंकेट है हैवी वाला, उसका मैंने कवर ही निकाल के आज धोया है। बाकी के भी मैं ऐसे ही धोती रहूँगी, जैसे जैसे कपड़े धोऊंगी मैं रोज़ के, तो उनके साथ जो है एक एक करके सारी चीज़ों को धो के रखती रहूँगी। इससे जो है मैं भी नहीं थकूँगी, क्योंकि थोड़ा हैवी चीज़ें धोने में ना थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो जी सारे कपड़े धुल गए थे। थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, उसके साथ एक ब्लैंकेट का कवर भी था डबल का, तो इस वजह से। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और कल से ना मेरा एक काम पेंडिंग पड़ा था, जो कि है घर के सामान जो मैं लेके आई थी। मेरा लास्ट व्लॉग जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा। तो ये सामान जो है कल से रखा था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था इसको जो है सामान को समेट के रखने का। वैसे तो ऐसे फैला हुआ तो नहीं रखा था, एक कट्टे में पूरा जो है भर के रखा था थैले में। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो सोचा इस सामान को भी अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। तो कुछ सामान मैंने इस बड़े से डब्बे में भर के रख दिया है, जो अभी यूज़ करने का नहीं है, और जो चीज़ें मुझे इन छोटे डब्बों में भर के रखनी है वो जो है मैं इनमें अभी भर के रख दूँगी। चाय पत्ती मैंने सुबह ही रख दी थी इसमें डाल के, क्योंकि सुबह चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो वो मैंने सुबह ही निकाल ली थी इसमें से। तो अब जो चीज़ें बची हैं मैं वो सारी चीज़ें भी इनमें भर दूँगी। तो मैंने अभी कसूरी मेथी डाली एक डब्बे में, और उसके बाद ये मैं दाल भी इसमें डाल दूँगी। और इस बार ना मैं मूंग की या अरहर की दाल नहीं लाई हूँ, इस बार मैं मिक्स दाल लेके आई हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैं मिक्स दाल नहीं ला रही थी, तो इस बार सोचा ये लेके आते हैं। और घी भी मैं इस बार आधा किलो ही लेके आई हूँ, क्योंकि जब बची होती है ना चीज़ें, तो मैं उसी हिसाब से जो है घर का सामान लेके आती हूँ। जब भी मैं सामान की लिस्ट बनाती हूँ, तो पूरा जो है सामान पहले चेक करती हूँ क्या चीज़ें कितनी ख़त्म हुई हैं, तो उसी हिसाब से मैं ये
अंदाज़ा हो जाता है ना, हमें हर बार जो है सामान लेके आते हैं घर का और यूज़ होता है, तो हमें ये पता रहता है कि कितने में जो है 1 महीने में हमारा कितना सामान लगता है। तो मैं उसी हिसाब से लेके आती हूँ। इससे ये चीज़ सही रहती है कि ना घर का बजट सही बना रहता है, वेस्टेज नहीं होती है चीज़ों की, ना ही पैसों की। वैसे तो खैर वेस्टेज तो क्या होगी, चीज़ आ गई है तो नेक्स्ट मंथ भी यूज़ हो जाएगी, पर ये है ना पैसे तो उतने ही लगेंगे, तो अपना पैसों का हिसाब भी देख के चलना पड़ता है महीने के सामान का। तो ये तो हर हाउसवाइफ का अपना जो है तजुर्बा होता है, हर महीने में वो कितना सामान लाए और कितना सामान जो है उनके घर में लगता है। तो यहाँ पे खाना भी मेरा बन चुका था। खाना आज मेरा जल्दी बन गया था क्योंकि आज मुझे ना सब्ज़ी नहीं बनानी थी। आज ना दोपहर में ही मैंने भुजी बनाई थी उसकी मूली की, तो वो थोड़ी ज़्यादा बन गई थी और काफ़ी टेस्टी भी बनी हुई थी। अभी जो नई नई मूली चलती है ना, तो उसकी भुजी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो उसके साथ वैसे तो मैं सोच रही थी रायता वगैरह बना लेती हूँ, पर मम्मी ने मना कर दिया था क्योंकि उन मम्मी को कई दिन से जो है खांसी हो रखी है। तो मूली भी वैसे ठंडी होती है, लेकिन उसमें जो है काफ़ी सारा लहसुन डाल के बनाते हैं ना, तो उतना जो है खांसी में दिक्कत नहीं करती है क्योंकि लहसुन तो गर्म होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे सबका खाना मेरा हो गया था और अभी करीब 8:30 का टाइम हुआ था। खाना हमारे यहाँ ना जल्दी ही खा लेते हैं, बस अभी गुलशन नहीं आए थे, वो थोड़ा लेट आते हैं तो इस वजह से। लेकिन मैं ना उनके आने से पहले जो है जो भी बर्तन होते हैं ना वो धो लेती हूँ। अगर ये होता है कि उनके इंतज़ार में बैठूँगी तो सारे बर्तन फिर रात को वो थोड़ा लेट आते हैं ना, तो फिर धोने का ना दिल भी नहीं करता और नींद सी भी आने लगती है, क्योंकि हमें आदत है जल्दी खाना खा के जल्दी सोने की। तो इस वजह से वो जब आते हैं तो उनके जो भी बर्तन होते हैं मैं जब रात को दूध गर्म करती हूँ उसके साथ धो लेती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ मैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो भी हमारे बर्तन हुए थे मेरे, बिट्टू के और मम्मी के, वो मैंने धो दिए हैं। और उसके बाद जो मेरी रात की क्लीनिंग है किचन की, वही कर रही हूँ मैं अभी यहाँ। तो वैसे तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, जो भी हुआ था फिर भी मैं थोड़ा बहुत अच्छे से जो है अपना करके सोती हूँ, ताकि जो है मुझे जब मैं सुबह किचन में आऊँ तो मुझे गंदा सा किचन ना देखना पड़े। ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती है मुझे, जब भी अगर मैं बाई चांस कभी तबीयत ख़राब होती है और किचन क्लीन करके नहीं सो पाती हूँ ना, और सुबह जब गंदा सा किचन देखने को मिलता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खुद से ही मन को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था आज सेकंड सैटरडे की बिट्टू की छुट्टी होने वाली है, वरना मैं कल शाम को कपड़े बिल्कुल नहीं धोती। तो मैंने कल कपड़े तो ज़्यादातर तो इसी वजह से धोए थे क्योंकि बिट्टू की यूनिफॉर्म भी धोनी थी। तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वरना आज धोने पड़ते, कल धो दिए तो कोई बात नहीं। और ये जो 5 उपले सूख रहे हैं ये गोवर्धन से बनाए थे। जिस दिन भी गोवर्धन की पूजा होती है उस पूजा से नेक्स्ट डे मम्मी गोवर्धन से 5 या 7 उपले बना देती है, जिनको हम वैसे जलाने में यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी मैं तो सर्दियों में चूल्हा जलाती हूँ तो हम तो यूज़ कर लेंगे। तो जब भी गोवर्धन की पूजा होती है तो हमारे उसके जो है गोवर्धन के उपले ही बन जाते हैं। आपके यहाँ उससे क्या करते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी सुबह सुबह का टाइम था और सभी लोग अभी घर में सो रहे थे और मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि छत ना काफ़ी गंदी हो रही थी। और वैसे तो मैंने दिवाली पे पूरा धो के साफ़ कर दी थी, लेकिन फिर भी छत पे जो है धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। तो आज मैंने सोचा चूल्हे पे आज क्यों ना चाय बनाई जाए, और मुझे तो चूल्हे की चाय सच में बहुत पसंद है। और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने चूल्हे पे बनी चाय पी है वो इसका टेस्ट बहुत अच्छे से जानते होंगे ये कितनी टेस्टी होती है। तो मैंने सोचा आज जो है बिट्टू को और बिट्टू के पापा को सरप्राइज़ दिया जाए। अरे बिट्टू आ गया, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है। हाँ तू भी पिएगा? मुझे पता था इसलिए मैंने तेरे लिए भी बनाई है। पानी पी के आया? ओके। तो फ्रेंड्स बिट्टू भी आ गया था उठ के, और आज मैंने इसे इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि छुट्टी है तो सोने दूं थोड़ी देर इसको, क्योंकि वैसे तो जल्दी उठता ही है डेली ये, लेकिन इसकी एक आदत अभी तक नहीं गई है। सुबह उठते ही इसे मम्मी चाहिए होती है, अभी भी इतना बड़ा होने के बाद भी। तो छत पे आ गया मुझे ढूंढते ढूंढते। तो
फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी टेस्टी सी चाय बन के रेडी हो गई थी। और चूल्हे पे बनी हुई चाय टेस्टी तो बहुत लगती है, लेकिन जो भी बर्तन उस पर रखते हैं ना चूल्हे पे वो काला हो जाता है। गाँव में तो ना ऐसे करते हैं, जो भी बर्तन हम चूल्हे पे रखते हैं ना उस पर पहले मिट्टी का लेप लगा देते हैं, जिससे कि वो धोने में आसानी रहती है। और जो बर्तन को हम धोते हैं तो उस मिट्टी के साथ जो भी कालापन लगा होता है बर्तन पे वो भी अच्छे से धुल जाता है। तो यहाँ पे गुलशन भी उठ गए थे और मैं जब चाय बना के लाई जब तक भी ये सो रहे थे, लेकिन बिट्टू ने इनको आके उठा दिया। और हाँ, आज ना सब्जी नहीं थी घर में बिल्कुल भी। मैंने कल रात को भी जिन भैया से मैं सब्जी लेती हूँ हमेशा, उनके पास फ़ोन किया था, तो छठ पूजा चल रही थी ना, तो इस करके वो 2-3 दिन से आ नहीं रहे थे। तो अभी सुबह सुबह मैं उठी भी थी नहीं थी ना, उससे पहले उनका फ़ोन आ गया था मेरे पास कि अभी वो जो है सब्ज़ी दे के जा सकते हैं, तो आप बता दें क्या क्या सब्ज़ी लानी है। तो मैंने ये लगा लो मुझे उन्हीं ने फ़ोन करके उठाया था। तो उन्होंने जब मुझे उठाया तो उसके बाद जो है मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो भी मुझे चाहिए थी वो मैंने उनको लिखवा दी थी। तो अभी वो दे के चले गए थे सारी सब्ज़ियाँ। वैसे तो ये भैया सब्ज़ी बेचने हमारी गली में एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, पर बाई चांस जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, मेहमान आ गए, और ऐसा ना 1-2 बार हुआ भी है, जैसे हमारे घर मेहमान आ गए और कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो मैं एक बार फ़ोन करती हूँ तो दे जाते हैं। और ये चीज़ सही भी है, जैसे हम एक ही इंसान से हमेशा ख़रीदते हैं तो वो हमारे ऐसे टाइम पे जो है काम आ जाता है। तो इसमें जो है हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी। वैसे जो ये गली में सब्ज़ी बेचने आते हैं, जो और भी कुछ सामान बेचने आते हैं, थोड़ा बहुत जो है बाज़ार से थोड़ा महंगा देते हैं, लेकिन ये है हमारे घर पे ही सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, हमें बिना बाज़ार जाए जो है घर पे ही चीज़ें मिल रही हैं। और ये लोग भी गलियों में घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, तो ये लोग भी सोचते हैं थोड़ा बहुत जो है इनका भी मुनाफा हो। तो जी सारी सब्जियां फ्रिज में लगाने के बाद मैं आ गई थी बिट्टू को लेके छत पे, क्योंकि ये जो कपड़े मैंने कल शाम को धोए थे मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे। तो सुबह मैं आई थी तो थोड़ी बहुत इनमें सीलन थी, लेकिन अभी ये अच्छी तरह से सूख गए थे क्योंकि धूप भी आ गई थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने समेट लिए हैं। और आज के व्लॉग को भी मैं यही रखूँगी। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।